नमस्कार मित्रों। आज के बेसिक क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप भूगोल के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ब्रह्मांड, जिसे इंग्लिश में यूनिवर्स कहते हैं, उसका एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। यह वीडियो सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। ब्रह्मांड के बारे में मैं आपको इसके पहले जो वीडियो था ऑनलाइनर, उसके बारे में आप लोगों को बताए थे कि सभी तारों, ग्रहों, उपग्रहों, आकाशीय पिंडों का जो विशाल समूह होता है उसी को हम ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड को इंग्लिश में यूनिवर्स कहा जाता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यह वीडियो देखने से पहले एक बार आप यूनिवर्स का ऑनलाइनर वीडियो जरूर देख लें, जिससे आपको यह वीडियो समझने में बहुत ही आसानी होगी और अच्छी तरह से आप समझिएगा, ताकि आपको एग्जाम में बहुत काम दे सके। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, ब्रह्मांड के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? ए एस्ट्रोलॉजी, बी एस्ट्रोनॉमी, सी कॉस्मोलॉजी, डी एनाटॉमी। तो इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन सी, कॉस्मोलॉजी। और कॉस्मोलॉजी का हिंदी होता है ब्रह्मांड विज्ञान। प्रश्न संख्या 2, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे मान्यता प्राप्त सिद्धांत कौन सा है? ए दोलक सिद्धांत, बी महाविस्फोट सिद्धांत, सी साम्यावस्था सिद्धांत, डी कोई नहीं। तो 2 का सही आंसर होगा आपको ऑप्शन बी, जिसको इंग्लिश में यानी महाविस्फोट सिद्धांत को इंग्लिश में बिग बैंग सिद्धांत कहा जाता है। प्रश्न संख्या 3, भू केंद्रित यानी जियोसेंट्रिक अवधारणा क्या है? ए पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है, बी सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है, सी चंद्रमा ब्रह्मांड के केंद्र में है, डी विकल्प ए और बी दोनों। इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन ए, पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है, यानी भू केंद्रित अवधारणा। 4, सूर्य केंद्रित यानी हेलियोसेंट्रिक अवधारणा क्या है? ए पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है, बी सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है, सी विकल्प ए और बी दोनों, डी कोई नहीं। 4 का सही आंसर होगा आपको ऑप्शन बी, सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। प्रश्न संख्या 5, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? ए निकोलस कोपरनिकस, बी विलियम हर्शेल, सी गैलीलियो, डी जॉर्ज लेमेटेर। 5 का सही आंसर है आपको ऑप्शन डी, जॉर्ज लेमेटेर। 6, ब्रह्मांड में किस गैस की प्रधानता है? ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन, डी नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। यानी हाइड्रोजन लगभग 75% है और हीलियम लगभग 24% है, यानी ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा गैस हाइड्रोजन है। प्रश्न संख्या 7, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाता है? ए पार्सेक, बी प्रकाश वर्ष, सी मीटर, डी किलोमीटर। 7 का सही आंसर है आपको ऑप्शन बी, प्रकाश वर्ष। 8, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? ए 4.36 गुने 10⁻12 किलोमीटर, बी 3.26 गुने 10⁻12 किलोमीटर, सी 9.46 गुने 10⁻15 मीटर, डी विकल्प बी और सी दोनों। इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन डी, विकल्प बी और सी दोनों, यानी ये भी सही है और आपको ये भी सही है, दोनों ऑप्शन सही है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 9,
खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? ए प्रकाश वर्ष, बी पारसेक, सी नॉटिकल मीटर, डी किलोमीटर। इसका सही आंसर है आपको ऑप्शन बी पारसेक। प्रश्न संख्या 10, एक पारसेक बराबर कितना होता है? ए 3.26 प्रकाश वर्ष, बी 4.26 प्रकाश वर्ष, सी 9.46 प्रकाश वर्ष, डी 3.86 प्रकाश वर्ष। तो 10 का सही आंसर है आपको ऑप्शन ए 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रश्न संख्या 11, ब्रह्मांड में वह आकाशीय पिंड जिसका अपना प्रकाश होता है क्या कहलाता है? ए ग्रह, बी उपग्रह, सी क्षुद्र ग्रह, डी तारा। इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन डी तारा। तारा में अपना प्रकाश स्वयं होता है। ग्रह किसे कहते हैं? वो आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है उसे हम ग्रह कहते हैं। उपग्रह किसे कहते हैं? वो आकाशीय पिंड जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है उसे हम उपग्रह कहते हैं। और क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? क्षुद्र ग्रह आपको मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच छोटे छोटे ठोस खगोलीय पिंड को हम ही क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और तारा क्या है? तारा तो आपको पता है कि वो आकाशीय पिंड जिसमें अपना प्रकाश स्वयं होता है। जैसे सूर्य क्या है? एक तारा है। प्रश्न संख्या 12, तारों, ग्रह, उपग्रह आदि के समूह को क्या कहते हैं? ए नक्षत्र, बी राशि, सी आकाशगंगा, डी सुपर क्लस्टर। 12 का सही आंसर है आपको ऑप्शन सी आकाशगंगा। प्रश्न संख्या 13, पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन है? ए प्रोक्सिमा सेंटोरी, बी साइरस, सी अल्फा सेंटोरी, डी सूर्य। 13 का सही आंसर है आपको ऑप्शन डी सूर्य। प्रश्न संख्या 14, ब्रह्मांड में कितने आकाशगंगा है? ए लगभग 500 अरब, बी लगभग 100 अरब, सी लगभग 1000 अरब, डी लगभग 10 अरब। तो 14 का सही आंसर है आपको ऑप्शन बी लगभग 100 अरब। 15, पृथ्वी किस आकाशगंगा का हिस्सा है? ए मंदाकिनी, बी एंड्रोमेडा, सी सिगार, डी सेंटारस। 15 का सही आंसर है आपको ऑप्शन ए मंदाकिनी। मंदाकिनी को इंग्लिश में मिल्की वे बोलते हैं। प्रश्न संख्या 16, मंदाकिनी आकाशगंगा को सबसे पहले किसने देखा था? ए विलियम हर्शेल, बी गैलीलियो, सी कार्ल रिटर, डी कोपरनिकस। इसका सही आंसर है आपको ऑप्शन बी गैलीलियो। अगर इसके पहले का वीडियो आपने देखा होगा तो यह वीडियो में जो प्रश्न आपको दिया जा रहा है अध्ययन करने के लिए उसको बनाने में बहुत आसानी हो रही होगी। प्रश्न संख्या 17, मंदाकिनी आकाशगंगा का आकार कैसा है? ए अंडाकार, बी सर्पिल, सी वर्गाकार, डी त्रिभुजाकार। इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन बी सर्पिल। प्रश्न संख्या 18, राशियों की संख्या कितनी है? ए 12, बी 22, सी 8, डी 27। तो 18 का सही आंसर होगा आपको ऑप्शन ए 12। कुल कितनी राशियां हैं? 12। जैसे सिंह राशि, कन्या राशि, कर्क राशि, मिथुन राशि, वृषभ राशि, मेष राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि, धनु राशि, कुंभ राशि, मीन राशि। सभी ये 12 राशियां हैं। प्रश्न संख्या 19, ध्रुव तारा किस दिशा में दिखाई पड़ता है? ए दक्षिण, बी उत्तर, सी पश्चिम, डी पूर्व। तो 19 का सही आंसर होगा आपको ऑप्शन बी उत्तर दिशा में
ध्रुव तारा क्या है? वह तारा जो हमेशा एक ही स्थान में दिखाई देता है, जिससे हम उत्तर दिशा मालूम कर सकते हैं और बराबर उत्तर दिशा दिखाता है, उसी को हम ध्रुव तारा कहते हैं। प्रश्न संख्या 20, सौर मंडल की खोज किसके द्वारा की गई थी? ए गैलीलियो, बी कोपरनिकस, सी हम्बोल्ट, डी इरोटोस्थनीज। तो 20 का सही आंसर है आपको ऑप्शन बी, कोपरनिकस। कोपरनिकस ने ही सौरमंडल की खोज की थी। और ये सौरमंडल क्या है? इसको इंग्लिश में हम लोग सोलर सिस्टम कहते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, आकाशीय पिंड को हम लोग सोलर सिस्टम कहते हैं या सौरमंडल कहते हैं। प्रश्न संख्या 21, ब्रह्मांड के लगातार विस्तार होने को क्या कहते हैं? ए दोलन सिद्धांत, बी ब्लू शिफ्ट, सी बिग बैंग, डी क्वासर। 21 का सही आंसर होगा आपको ऑप्शन सी, बिग बैंग, जिसको हिंदी में महाविस्फोट सिद्धांत कहते हैं। प्रश्न संख्या 22, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? ए हरा, बी नीला, सी पीला, डी काला। इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन डी, काला दिखाई देता है। 23, आधुनिक खगोल शास्त्र के पिता जनक किसे कहा जाता है? ए हम्बोल्ट, बी कोपरनिकस, सी मार्टिन बेहम, डी गैलीलियो। 23 का सही आंसर होगा आपको ऑप्शन बी, निकोलस कोपरनिकस। प्रश्न संख्या 24, सबसे चमकीला तारा कौन है? ए सूर्य, बी अल्फा सेंटोरी, सी साइरस, डी प्रोक्सिमा सेंटोरी। 24 का सही आंसर होगा साइरस। प्रश्न संख्या 25, पृथ्वी के नजदीक सूर्य के बाद कौन सा तारा है? ए प्रोक्सिमा सेंटोरी, बी अल्फा सेंटोरी, सी साइरस, डी सेंटारस। 25 का सही आंसर है आपको ऑप्शन ए, प्रोक्सिमा सेंटोरी। प्रश्न संख्या 26, हेली पूछल धूमकेतु पिछले बार किस साल दिखाई दिया था? ए 1976 ईस्वी, बी 1996 ईस्वी, सी 1986 ईस्वी, डी 2014। तो 26 का सही आंसर है आपको ऑप्शन सी, 1986। प्रश्न संख्या 27, पृथ्वी से प्रोक्सिमा सेंटोरी की दूरी कितनी है? ए 4.22 प्रकाश वर्ष, बी 10.12 प्रकाश वर्ष, सी 6.28 प्रकाश वर्ष, डी 8.28 प्रकाश वर्ष। तो 27 का सही आंसर होगा आपको ऑप्शन ए, 4.22 प्रकाश वर्ष। और प्रोक्सिमा सेंटोरी एक तारा है जो सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नजदीक तारा है। 28, हेली पूछल धूमकेतु कितने वर्षों के अंतराल के बाद दिखाई पड़ता है? ए 86 वर्ष, बी 96 वर्ष, सी 66 वर्ष, डी 76 वर्ष। इसमें वर्ष लिखा गया, वर्ष होगा, वर्ष वर्ष। तो 28 का सही आंसर है आपको ऑप्शन बी, 76 वर्ष। 29, जीवाश्म तारा किसे कहा जाता है? ए लाल दानव, बी ब्लू ज्वाइंट, सी सुपरनोवा, डी श्वेत वामन। 29 का सही आंसर है आपको ऑप्शन डी, श्वेत वामन। यानी ऐसा तारा जो समाप्ति होने वाला है, यानी मृत्यु के नजदीक है, उसी को हम जीवाश्म तारा कहते हैं। 30, भूगोल का पिता 30, भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? ए इरोटोस्थनीज, बी मार्टिन बेहम, सी एनेक्जीमेंडर, डी कोपरनिकस।
तो 30 का सही आंसर होगा इरोटोस्थनीज होना चाहिए। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए। 31, एक ब्रह्मांड वर्ष कितना होता है? ए 25 अरब वर्ष, बी 25 करोड़ वर्ष, सी 50 अरब वर्ष, डी 35 करोड़ वर्ष। 31 का सही आंसर होगा आपको ऑप्शन बी 25 करोड़ वर्ष। 32, सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? ए मंदाकिनी, बी देवयानी, सी सेंटारस, डी सिगार। 32 का सही आंसर है ऑप्शन सी सेंटारस। 33, सबसे पहले दूरबीन का प्रयोग किसने किया था? ए कोपरनिकस, बी गैलीलियो, सी हम्बोल्ट, डी सर आइजक न्यूटन। 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी गैलीलियो, और गैलीलियो इटली के रहने वाले थे। 34, हमारी पृथ्वी मंदाकिनी यानी मिल्की वे आकाशगंगा का हिस्सा है, और मंदाकिनी के नजदीक कौन सा आकाशगंगा है? ए एंड्रोमेडा, बी सेंटारस, सी सिगार, डी कोई नहीं। 34 का सही आंसर है आपको ऑप्शन ए एंड्रोमेडा। 35, मंदाकिनी के केंद्र से सूर्य की दूरी कितनी है? ए 1,00,000 प्रकाश वर्ष, बी 36,000 प्रकाश वर्ष, सी 32,000 प्रकाश वर्ष, डी 42,000 प्रकाश वर्ष। तो 35 का सही आंसर है आपको ऑप्शन सी होना चाहिए, 32,000 प्रकाश वर्ष। 36, विश्व ग्लोब का निर्माणकर्ता किसे कहा जाता है? ए मार्टिन बेहम, बी स्ट्राबो, सी इरोटोस्थनीज, डी कोपरनिकस। इसका सही आंसर है आपको ऑप्शन ए मार्टिन बेहम। मार्टिन बेहम को विश्व ग्लोब का निर्माणकर्ता कहा जाता है। 37, चंद्रशेखर सीमा किससे संबंधित है? ए ग्रह से, बी उपग्रह से, सी तारा से, डी उल्कापिंड से। 37 का सही आंसर है आपको ऑप्शन सी तारा से। 38, अगले बार हेली धूमकेतु किस वर्ष दिखाई देगा? ए 2052, बी 2072, सी 2082, डी 2062। इसका सही आंसर है आपको ऑप्शन डी 2062 में, और पिछले बार ये दिखाई दिया था आपको 1986 ईस्वी में। 39, डार्क मैटर क्या होता है? ए तारों का चमकना, बी आकाशगंगा, सी एक प्रकार की रोशनी, डी ब्रह्मांड में अदृश्य पदार्थ। इसका सही आंसर होगा आपका 39 का डी, ब्रह्मांड में अदृश्य पदार्थ को ही डार्क मैटर कहा जाता है। 40, तारों के जीवन चक्र में कौन सा चलन अंतिम होता है? ए रेड ज्वाइंट, बी न्यूट्रॉन तारा, सी ब्लैक होल, डी सफेद वामन। 40 का सही आंसर है आपको ऑप्शन सी ब्लैक होल यानी कृष्ण बीवर। 41, ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा को क्या कहते हैं? ए न्यूट्रॉन तारा, बी सुपरनोवा, सी ब्लू ज्वाइंट, डी व्हाइट ड्वार्फ। 41 का सही आंसर है आपको ऑप्शन बी सुपरनोवा यानी अभिनव तारा। 42, क्वासर किसका उदाहरण है? ए अत्यधिक ऊर्जा वाले सितारे, बी आकाशगंगा के केंद्र में सक्रिय क्षेत्र, सी एक कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल, डी नवनिर्मित ग्रह। 42 का सही आंसर है आपको ऑप्शन बी आकाशगंगा के केंद्र में सक्रिय क्षेत्र का उदाहरण है क्वासर। 43,
आकाश गंगाओं के समूह या श्रृंखलाओं को क्या कहते हैं? ए नक्षत्र राशि, बी राशि, सी सुपर क्लस्टर, डी सौरमंडल। 43 का सही आंसर है आपको ऑप्शन सी सुपर क्लस्टर। 44 रेड शिफ्ट का अर्थ क्या होता है? ए तारा पास आ रहा है, बी तारा स्थिर है, सी तारा हमसे दूर जा रहा है, डी तारा धीरे धीरे गर्म हो रहा है। 44 का सही आंसर है आपको ऑप्शन सी तारा हमसे दूर जा रहा है। 45 अति विशाल नीले रंग के तारे को क्या कहते हैं? ए न्यूट्रॉन तारा, बी सुपरनोवा, सी श्वेत बामन, डी ब्लू सुपर ज्वाइंट। 45 का सही आंसर है आपको ऑप्शन डी ब्लू सुपर ज्वाइंट। 46 ब्लू शिफ्ट का क्या अर्थ होता है? ए तारा हमारी ओर आ रहा है, बी तारा गर्म हो रहा है, सी तारा ठंडा हो रहा है, डी तारा दूर जा रहा है। 46 का सही आंसर है आपको ऑप्शन ए तारा हमारी ओर आ रहा है। 47 विश्व मानचित्र का निर्माणकर्ता कौन था? ए अलेक्जेंडर, बी कोपरनिकस, सी स्ट्रैबो, डी इराटोस्थनीज। 47 का सही आंसर है आपको ऑप्शन ए अलेक्जेंडर। 48 मृत्यु की ओर यानी मृत्योन्मुख तारे को क्या कहते हैं? ए श्वेत बामन, बी लाल दानव, सी सुपरनोवा, डी न्यूट्रॉन तारा। 48 का सही आंसर है आपको ऑप्शन बी लाल तारा। 49 जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है? ए सप्तऋषि, बी ओरायन, सी हाइड्रा, डी सिग्नस। तो इसका सही आंसर है आपको 49 का ए सप्तऋषि। सप्तऋषि में 7 ऋषि का नाम आता है, जिसमें वशिष्ठ, कश्यप ऋषि, मरीचि ऋषि, अगस्त्य ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, भृगु और जमदग्नि। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 50 और अंतिम प्रश्न, सूर्य के सबसे नजदीक तारा कौन है? ए प्रोक्सिमा सेंटोरी, बी साइरस, सी अल्फा सेंटोरी, डी मिल्की वे। 50 का सही आंसर है आपको ऑप्शन ए प्रोक्सिमा सेंटोरी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।